अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो लेक्चर 4 है चैप्टर 15 का वो करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो हमने पढ़ा ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मीन कि वो कौन से हैबिटाट या कौन सी जगह पे रह रहे हैं और वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी बेस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन की प्लांट की गई है वो सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स हैं, मीज़ोफाइट्स हैं एंड ज़ीरोफाइट्स हैं। अब आप इसमें देखें ये जो यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स तो हमने पढ़ लिए थे। अब हमने पढ़ने हैं मीज़ोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी मीज़ोफाइट्स को। मीज़ोफाइट्स ऐसे कौन से प्लांट्स हैं? द प्लांट्स दैट लिव इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर। ऐसे प्लांट्स जो मॉडरेट सप्लाई के अंदर रहते हैं, मतलब ना पानी ज़्यादा ना कम। इट डजेंट मीन कि वो इतनी मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब ये है कि उनके पास वाटर की सप्लाई जब रेनी सीज़न होता है तो हाई भी हो सकती है, और जब रेनी सीज़न नहीं होता तो वाटर की कंडीशन कम भी हो सकती है उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। मीन के मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर ये प्लांट्स जो हैं वो रहते हैं। तो इसकी एग्जांपल आपने याद करनी है। इसकी एग्जांपल के अंदर एक ब्रासिका आपने करना है, मैंगो प्लांट और रोज़ प्लांट, और भी हैं लेकिन आपने एग्जांपल के लिए यही करनी है। उसके बाद हमने करना है जी कि ये ऐसे प्लांट्स जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर रहते हैं उनके अंदर कौन कौन सी अडाप्टेशंस वो करते हैं। तो पहली अडाप्टेशन ये है कि इनकी क्यूटिकल होती है। ऐसा नहीं है कि इनकी क्यूटिकल नहीं है, दे हैव क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो उनको ज़्यादा जो है वो ट्रांसपायरेशन से, एक्सेस वाटर के लॉस से बचाती है अगर इनके पास वाटर की सप्लाई ज़्यादा नहीं है। दूसरी इनकी अडाप्टेशन ये है कि स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन द लोअर एपिडर्मिस। ये सिर्फ कहाँ पर होते हैं? स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। उसके बाद ऐसे प्लांट्स जो मीज़ोफाइट्स हैं, दे हैव वेल डेवलप रूट सिस्टम, ताकि ये मैक्सिमम वाटर को रूट्स के थ्रू सॉइल के अंदर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करें, और इनके अंदर रूट जो हेयर्स हैं उनकी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होती है ताकि ये मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सके सॉइल से। अच्छा, ऐसे जो मीज़ोफाइट्स प्लांट्स हैं, अगर इनके पास होगी सफिशिएंट वाटर सप्लाई, क्या होगी? सफिशिएंट वाटर सप्लाई होगी तो ये अपने स्टोमेटा को क्या रखेंगे? ये अपने स्टोमेटा को रखेंगे ओपन अगर सफिशिएंट सप्लाई है। बट व्हेन द वाटर सप्लाई इज़ रेस्ट्रिक्टेड, जब वाटर सप्लाई रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ये अपने स्टोमेटा को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ये इनकी क्या है? अडाप्टेशन है। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। अब बेटा जो वर्ड ज़ीरो है वो आपने पढ़ा हुआ है। ज़ीरो वर्ड आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ है? आपने अपने बल्कि पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की जो बायोलॉजी है ना, उसके अंदर जो ज़ीरो जो है ना वर्ड, इसका मतलब होता है ड्राई। क्या मतलब होता है इसका? ड्राई। और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं स्वेयरली ड्राई हैबिटाट के अंदर, बहुत ही जहाँ पे वाटर की सप्लाई बहुत ही कम है, ऐसा हैबिटाट, या ऐसा हैबिटाट वेरी लेस वाटर और नो सप्लाई ऑफ वाटर, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? ज़ीरोफाइट्स कहेंगे। इसमें एग्जांपल कैक्टस की करनी है आपने, ओपनटिया एग्जांपल करनी है, यूफोरबिया और कैलाट्रोपस। आप कोई भी एक दो एग्जांपल इसके अंदर मैक्सिमम करें तो ज़्यादा से कर लें, मिनिमम अगर करना चाहें तो आप 2 एग्जांपल इसके अंदर कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन आती है तो आपने इसकी एग्जांपल मस्ट लिखनी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है कि ज़ीरोफाइट्स जो हैं वो कौन सी अडाप्टेशंस कर रहे हैं। ज़ीरोफाइट्स की भी तो अडाप्टेशंस होंगी ड्राई हैबिटाट के अंदर रहने की। तो ज़ीरोफाइट की अडाप्टेशन आपने देखें कि ज़ीरोफाइट के जो लीव्स हैं, दे हैव थिक लीव्स, और बहुत छोटे लीव्स होते हैं। क्यों? ताकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए। सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना वाटर का लॉस जो है वो लिमिट हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने की वजह से ट्रांसपायरेशन भी इनके अंदर क्या होगी? कम होगी। इसके अलावा इनकी क्यूटिकल बहुत थिक एंड वैक्सी लेदरी होगी। उसकी वजह ये है ताकि इनके अंदर ट्रांसपायरेशन जो है वो कम से कम हो और वाटर का लॉस कम से कम हो, क्योंकि ऑलरेडी ही ये प्लांट्स इतनी ही कम वाटर की सप्लाई के अंदर रह रहे हैं। उसके बाद आते हैं जी इनकी अडाप्टेशंस और क्या हैं। इनके स्टोमेटा कौन सी सरफेस पे होंगे? लोअर सरफेस पे होंगे। देखिए जितने स्टोमेटा का नंबर कम होगा ना उतना इनके अंदर ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर लॉस भी कम से कम होगा, और इनके स्टोमेटा होते भी डिप्रेशंस में। इनके स्टोमेटा को हम कहते हैं संकन स्टोमेटा।
जो कि इनके जो होगी ना लीफ की जो एपिडर्मिस होगी उसके अंदर बिल्कुल धंसे हुए होंगे डिप्रेशंस में, ताकि कम से कम वाटर लॉस हो ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन। क्लियर हो गया। उसके बाद एक बड़ी इनकी अच्छी अडाप्टेशन ये है कि जब ड्राइस्ट सीज़न होता है ना, बहुत ज़्यादा वाटर की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्लांट्स शेड कर देते हैं अपने लीव्स को, लीव्स इनके बिल्कुल गिर जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लीव्स तो इनके गिर गए हैं, तो इनके अंदर फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? तो इनका जो स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक होता है, और स्टेम के अंदर फोटोसिंथेटिक जो है वो टिश्यूज़ होते हैं। और उसके अलावा जब रेनी सीज़न होता है ना, ऐसे प्लांट्स को जब वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, बारिशें वगैरह होती हैं, तो इनका जो स्टेम है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। दैट्स वाई देयर स्टेम इज़ नोन एज सकुलेंट ऑर्गन। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक जो है हमारी बेटा क्लासिफिकेशन हो गई है ख़त्म प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहली बात कि ऑस्मो रेगुलेशन, क्वेश्चन है आपका कि वाई ऑस्मो रेगुलेशन इज़ नीडेड, और वाई ऑस्मो रेगुलेशन इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स, आप कह लें कि प्लांट्स के अंदर क्यों होती है या इसकी ज़रूरत क्यों होती है। या ये भी आप कह सकते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसके एनिमल्स के अंदर क्रिटिकल उसका जो है वो बैलेंस मेंटेन होना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि एनिमल सेल्स को ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है कि वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को वो मेंटेन करें। प्लांट्स की निस्बत क्योंकि एनिमल्स कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होते हैं, और एनिमल्स के अंदर अगर थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन हो जाए, नेट वाटर का गेन या लॉस अगर वो कर लें, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अलावा वाटर जो है वो कंटिन्यूसली लीव करता है, एनिमल सेल को एंटर हो जाता है सेल के अंदर। तो वाटर और सॉल्यूट्स की जो क्वांटिटी है उसको बैलेंस में रखना एनिमल्स में बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए दो अप्रोचेज़ हैं, दो तरह के ऑर्गेनिज़म्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि इन अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ऑस्मो कन्फार्मर और ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फार्मर ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो कि जिनको ज़रूरत नहीं होती अपनी बॉडी का जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसको करने की, ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, जिस तरह का इन्वायरमेंट एक्सटर्नल है उसी तरह का इन्वायरमेंट के अपना इंटरनल भी कर लेते हैं। कैसे? अब इसका ना आपने टेबल याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर आता है कि डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन ऑस्मो रेगुलेटर एंड ऑस्मो कन्फार्मर। तो ऑस्मो कन्फार्मर को देखिए पहले, व्हाट आर ऑस्मो कन्फार्मर? द बॉडी फ्लूइड ऑफ दीज एनिमल्स आर केप्ट आइसोटोनिक, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनकी बॉडी का जो इंटरनल जो है वो कंडीशन वो सेम रहेगा, आइसोटोनिक रहेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। ऐसे ऑर्गेनिज़म को हम क्या कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज़म को हम कहेंगे ऑस्मो कन्फार्मर। These animals do not need to adjust their internal osmotic state actively। इन्हें ज़रूरत नहीं होती अपनी बॉडी की ऑस्मोटिक जो अंदर की वाटर और सोल्यूट की कंसनट्रेशन है उनको मेंटेन करने की। जिस अगर बाहर वाटर ज़्यादा है तो इनकी बॉडी के अंदर भी ज़्यादा हो जाएगा, बट इनको ना हार्मफुल नहीं होगा बिकॉज दे आर अडाप्टेड टू दैट स्टेट। इनकी एग्जांपल कौन सी होती है? मोस्ट ऑफ द मेरीन इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले, सी वाटर के अंदर रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं। और ये कॉर्डेट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फिशेस? हैग फिशेस। कॉर्डेट्स के अंदर जो हैग फिशेस हैं दे आर ऑस्मो कन्फार्मर। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है, तो आपने इसको कर लेना याद। दूसरे हमारे पास आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर जो है वो एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफर, जिनकी बॉडी की इंटरनल जो कंडीशन होती है फ्लूइड्स की वो डिफरेंट होती रहती है। वो डिपेंड करता है कि इनका आउटसाइड इन्वायरमेंट कैसा है। ऐसे एनिमल्स को नीड होती है कि वो एडजस्ट करके रखें अपनी बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट्स और वाटर हैं उनकी कंसंट्रेशन को एक्टिवली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऐसे ऑर्गेनिज़म ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज़म का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है। क्या है इनका इन्वायरमेंट? हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज़म का अगर इन्वायरमेंट जो है बाहर हाइपरटोनिक है, मीन बाहर वाले इन्वायरमेंट के अंदर जो साल्ट्स हैं वो क्या हैं? ज़्यादा हैं। अगर साल्ट्स ज़्यादा होंगे
और ये फॉर एग्जांपल एनिमल है, इनकी बॉडी कैसे अडाप्टेशन करेगी। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट्स ज़्यादा हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी खुद को बचाएगी कि कहीं उसकी बॉडी के अंदर भी साल्ट ज़्यादा ना हो जाए। तो वो क्या करेगी फिर, ये बॉडी क्या करेगी, उस एक्सेस साल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से रिमूव करेगी। तो क्या करेगी, अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है जिसमें साल्ट ज़्यादा हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म फिर एक्सेस साल्ट को क्या करेंगे, एक्सेस साल्ट को क्या करेंगे, एक्सेस साल्ट को रिमूव करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। और अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर जो है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, मीन वहाँ पर साल्ट्स क्या हैं, कम है, बट वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वाटर कहीं इनकी बॉडी में एंटर ना हो जाए और उनकी बॉडी को के अंदर फ्लूइड ज़्यादा ना हो जाए, तो ये क्या करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को डिस्चार्ज करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है एग्जाम्पल्स इनकी कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर ऑस्मो रेगुलेटर। तो आपने एग्जाम्पल में याद करना, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं, लाइक अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अब कॉर्डेट्स में तो हैग फिशेस भी आती हैं, बट हैग फिशेस आपने ये याद रखना है कि हैग फिशेस ऑस्मो रेगुलेटर्स नहीं हैं। हैग फिशेस क्या हैं, हैग फिशेस आर ऑस्मो कन्फॉर्मर, ये ऑस्मो कन्फॉर्मर हैं, ये ऑस्मो रेगुलेटर्स नहीं है। तो यहाँ तक था आपका लेक्चर जो है वो आज का। इंशाल्लाह कल हम लेक्चर 5 के अंदर इससे नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे।